नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो फिलॉसफी वालों की बल्ले बल्ले यानी कि सेकेंड ईयर का जो आज का पहला गेस्ट पेपर था का पूरा कॉपी पेस्ट होके वैसे छप के चला आया है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिलॉसफी तो मेरा गोल्डन सब्जेक्ट तो ही है, उसमें कोई भी इफ और बट नहीं होता। पूरा का पूरा पेपर वैसे का वैसे आ गया है। कोई भी छात्र ये नहीं कह सकता कि जितने सवाल मैंने बताए थे उसमें से एक भी सवाल नहीं आया है। अब बात करते हैं पेपर के एनालिसिस की। सेकेंड ईयर के फिलॉसफी का पहला पेपर वेस्टर्न फिलॉसफी का था और वेस्टर्न फिलॉसफी की पहले पेपर में टिप्पणी के साथ साथ जो लॉन्ग आंसर हैं पूरे के पूरे वही एकदम आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं फिलॉसफी के पेपर के एनालिसिस की। तो सबसे पहला सवाल टिप्पणी का था जिसमें कि जन्मजात प्रत्ययों का खंडन लॉक का आया था और मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, इसका मतलब ये है कि ये डेकार्ट का था। तो इसको आपने अच्छे से किया होगा। उसके बाद बर्कले का जड़वाद का खंडन, ये तो मैंने बर्कले से बताया नहीं था, तो लेकिन दो टॉपिक आपके कवर हो गए थे। इसके बाद डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट मैंने बोला था ये पक्का पेपर में आपका आएगा। मेथड ऑफ डाउट संदेह पद्धति मैंने डायरेक्टली आपको बताया था। स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद मैंने बोला था कि 110% ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी मैंने बताया था लेमनिच का। चिदड़वाद या प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी में आपका एक सवाल आएगा और प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी लेमनिच का यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन तो भिड़ा ही है, तीन में से आप तो दो किए ही होंगे। बर्कले का सत्ता दृश्यता है, इस सिद्धांत की विवेचना कर एकदम कॉपी पेस्ट होके वही सवाल आ चुका है। और आखिरी में समन्वयवाद यानी कांट का समीक्षावाद समन्वयवाद। अब इसका मतलब ये है, देखिए लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। बुद्धिवाद और अनुभववाद में समन्वय यानी यही ही समन्वयवाद है, यही समीक्षावाद है, यही आलोचनावाद है। तो इसको आपने अच्छे से किया होगा। और ह्यूम के कारणता संबंधी आलोचनात्मक, देखिए दो सवाल यहाँ से एकदम सेम टू सेम आ गए। आपको ऐसा तो है नहीं कि एक सवाल सब बताया जाएगा, लेकिन सत्ता दृश्यता है बर्कले का और कांट का समीक्षावाद या समन्वयवाद, ये पूरा आपके पेपर में आ चुका है। अब भैया जब 75 में 75 नंबर आपके पेपर में भिड़ रहा है तो इससे ज़्यादा हम और कर क्या सकते हैं। तो 75 नंबर के सवाल आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि कोई भी सवाल बाहर आया हुआ है। मैंने टिप्पणी में भी दो सवाल आपका आ चुका है, क्योंकि लॉक का जन्मजात प्रत्ययों का खंडन मैंने लॉन्ग में बताया था, वो टिप्पणी में आ गया 7.5 नंबर में। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, इसमें मैंने बता दिया था 3 सवाल सेक्शन ए से आए हुए हैं जिसमें से आपको 2 ही अटैम्प्ट करना है और सेक्शन बी से 2 के 2 सवाल वही कॉपी पेस्ट होके आ गए हैं। ये फिलॉसफी का पेपर था। सेकेंड ईयर वालों का भी आगाज हो चुका है। कल लॉजिक का पेपर है। लॉजिक के पेपर में न्यूमेरिकल और थ्योरी 2 अलग अलग सेक्शन हैं। तो जो विद्यार्थी न्यूमेरिकल पे जाएंगे वो न्यूमेरिकल पे फोकस करें। जो विद्यार्थी न्यूमेरिकल नहीं तैयार किए हैं वो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी ना पढ़ें, वो थ्योरी पे जाएं, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, 0 नंबर आप पाएंगे। ये बात ध्यान दे दीजिए आप। खैर, फिलॉसफी के पहला पेपर बहुत शानदार गया है। अभी तक जितने भी गेस बताए गए हैं उसमें से बाहर कोई भी सवाल अभी तक नहीं आया है। अभी तक 5 से 6 पेपर का मैंने गेस किया है जिसमें से एक भी सवाल अभी तक बाहर नहीं आया हुआ है। ये आप सबके लिए सुखद अनुभूति है और मेरे लिए भी अच्छी अनुभूति है। इंतज़ार करिए अगले गेस पेपर का। बाकी आप सब पढ़ते रहिए, आपको शुभकामनाएं। और फिलॉसफी वाले कमेंट ठोकेंगे तभी आगे का गेस्ट मिलेगा। कमेंट करिए, लोगों को बताइए कि क्या क्या मैच हो रहा है अपने हर एक उस छात्र तक, अपने हर एक उस सहपाठी तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ जाएं और उनका परीक्षा अच्छा जाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और चैनल से आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।